दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रिया लेखक में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के विषय में। ठीक, तो कौन से क्लास का है? 10 और ये 12, मतलब बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है केवल। ठीक, क्या है टॉपिक हमारा? क्या है? अवतल दर्पण में सूत्र F बराबर R/2 का निगमन करना। ठीक, मतलब यही सिद्ध करना है कि फोकस दूरी का आधा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना देते हैं। ठीक, कौन से दर्पण के सापेक्ष में है? अवतल दर्पण। तो पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अब इस पे हम कलई कर देते हैं। ठीक, ये हो गया, इस पे हम कलई कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा M1 बन जाएगा और यहाँ पे ये M2 बन जाएगा। ठीक, अब इस पे से हम मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक, क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ध्रुव, मतलब ये बिंदु क्या बन जाएगा? ध्रुव P, या फिर इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इस पे हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी लिखेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया? C। ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया। और उसके बाद और यहाँ पे जो है ये क्या हो गया? हमारा फोकस दूरी। ठीक, ये C हो गया और यहाँ पे ये F हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो अवतल दर्पण से होकर जाएगी या फिर अवतल दर्पण पर टकराएगी। इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा A और यहाँ पे B। ठीक, अब ये क्या होगा? जो ये मुख्य अक्ष खींचा गया है ये अवतल दर्पण से टकराकर फोकस दूरी से होकर जाएगी। ठीक, ये यहाँ से मान लो टकरा रही है और ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस दूरी से होकर जाएगी। ठीक, ये हो गया, ये फोकस दूरी से होकर जा रही है। ठीक, अब उसके बाद ये क्या होगा? अब इसी में एक बिंदु हमारा है, क्या है? C है। ठीक, एक बिंदु क्या है हमारा? ये C है। अब ये क्या होगा? ये क्या है? या फिर यहां से ले ले या फिर ये C से ले। ठीक, तो ये क्या होगा? ये भी अब दर्पण से आएगा, मतलब ये मुख्य अक्ष से यहाँ पे आया और फोकस दूरी से होकर जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अब इसमें क्या होगा? ये इधर यहाँ से आया। ठीक, अब ये क्या होगा? यहाँ पे टकराकर मुख्य अक्ष से होकर, ठीक, ये क्या होगा? यहाँ पे मान लेते हैं क्या बन जाएगा हमारा? वहां पे मुख्य अक्ष बन जाएगा। ठीक, जो क्या होगा? मुख्य अक्ष से होकर आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ठीक, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष से होकर जा रहा है। ठीक, मतलब ये फोकस दूरी से होकर जा रही है और ये मुख्य अक्ष से होकर जा रहा है। तो चलिए अब हम इसमें और क्या देखते हैं? ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो है लिख देते हैं परावर्तन के नियम से। यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, ध्यान दीजिए परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो है वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, कौन से कोण बराबर होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। मतलब कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये हमारा आपतन कोण बन गया और ये अपवर्तन कोण। ठीक, और ध्यान दीजिए इसको हम अभिलंब भी बोल सकते हैं।
ठीक। ये जो रेखा आई हुई है इसको हम अभिलंब भी बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई। और अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक, यहाँ पे जो है हमारा क्या बन जाएगा, आर बन गया। मतलब यहाँ पे आई और यहाँ पे ये आर बन गया। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज हमारा क्या बना है, ए बी और सी। ठीक, क्या बना है, ए बी सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चाहे कोण लिख दे या फिर त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे लिख देते हैं हम कोण ए बी सी बराबर प्लस ए बी सी। ठीक, एक कोण ये बन गया और इसमें से जो है दूसरा कोण क्या बना है, सी बी एफ, ये बन गया। मतलब ये यहाँ से सी बी एफ, तो इसके बराबर में हम क्या लिख देंगे, कोण सी बी और एफ। ठीक, क्या हो गया, सी बी एफ। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ए बी समलंब क्या है, सी पी या फिर समांतर ए बी। ठीक, और सी पी ये क्या है, दोनों समांतर हैं या फिर दोनों समलंब है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ए बी ये सब नाम क्या बन जाएगा, सी पी। मतलब ए बी और सी पी क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, मतलब ये भी मुख्य है और ये वाला भी मुख्य हो गया हमारा। ठीक, अब चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोण ए बी सी। ठीक, फिर और कौन कौन बन रहा है, ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण ए बी सी बराबर और कौन सा कोण बनेगा, बी सी या, मतलब बी सी या। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, एक कोण हमारा ये यहां से बन जाएगा, एक कोण ये बन जाएगा। ठीक, मतलब क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष पर कोई किरण एक होती है, ठीक, तो वो क्या होता है, इसमें आमने सामने के ये कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये एक कोण और कौन सा हमारा बन जाएगा, बी सी या। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कोण बी सी और ये कोण। ठीक, ए बी सी बराबर कोण बी सी या। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण नंबर ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी या, और इसमें क्या है, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी या। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए ये साइड वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी क्या है, ए बी सी है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, ये क्या बन जाएगा, मतलब ध्यान दीजिए ये क्या है, ए बी सी बराबर क्या है, बी सी या, और ए बी सी बराबर सी बी या, ये दोनों क्या है, बराबर। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें क्या लिख देते हैं, ये क्या है, किसके बराबर बन जाएगा, ये वाला, ये कोण जो है क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर सी बी या। ठीक, यहाँ पे हो गया सी बी या। ये कोण ले लेते हैं, कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक, किसके बराबर है, ये वाला क्या है, इसके बराबर में है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये वाला और ये वाला ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण सी बी एफ बराबर, इसके बराबर में क्या है, कोण बी सी एफ। ठीक, मतलब जब कोण ए बी सी बराबर
सी बी एफ है और यहाँ पे क्या है ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। मतलब ये दोनों कोण जब बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, क्या है, दोनों कोण, अब ये दोनों कोण भी क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक, या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एकांतर। ठीक, क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सी बी एफ। ठीक, क्या है सी बी और ये क्या है या, और इसके बराबर में बी सी या, क्या बना है बी सी या। तो ध्यान दीजिए सी बी एफ वाले कोण में, सी बी एफ वाले में इसका ये आधार क्या है, सी और एफ है। ठीक, क्या है सी और एफ है। तो अब ये क्या बन गया हमारा सी बी एफ बराबर बी सी या। अब इसमें से ध्यान दीजिए सी और एफ पहले वाले कोण में, सी और एफ क्या हमारा लंब है। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, सी और एफ बराबर, सी एफ क्या है लंब है। ठीक, और इसका अरे सॉरी ये क्या है आधार है, सी और एफ आधार है, तो बी और ये एफ क्या बन जाएगा हमारा लंब। तो सी एफ बराबर क्या बन जाएगा बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं या, और क्या है बी और या। ठीक, फिर एक बार लंब ले लेते हैं, बी एफ बराबर ये क्या बन जाएगा पी एफ, पी एफ। ठीक, ये कैसे हुआ, जैसे मान लो ये कोण कैसे बना है, ये एक है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे ये क्या है बी है। ठीक, कौन सा कोण हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि माना बिंदु बी, ठीक, बिंदु बी जो है पी के क्या है लगभग निकट में है। ठीक, ये बिंदु बी जो है हमारा ये क्या है बिंदु पी के लगभग निकट में है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा बी एफ बराबर पी एफ बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा बी एफ बराबर पी एफ, तो ये बी एफ बराबर पी एफ बन गया। ठीक, तो चलिए अब इसी में हम क्या करेंगे, अब इसी मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, कहाँ पे रख देंगे, और ध्यान दीजिए फिर ये क्या बन जाएगा हमारा सी एफ। ठीक, यहाँ पे क्या है सी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, बी एफ का मान कितना है हमारा पी और एफ, मतलब पी एफ हो गया। ठीक, ये क्या बन गया पी और एफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी मान को हम कहाँ रख देंगे, अब इसी मान को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं और हमारा समीकरण और क्या होना है, यहाँ पे सी एफ बराबर बी एफ और सी एफ बराबर ये पी और एफ हो गया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारा अब ये बन जाएगा सी एफ, ये हो गया सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी। ठीक, ये सी एफ प्लस बी एफ, ये हो गया सी एफ और प्लस बी एफ बराबर पी सी, मतलब पी और ये सी कहाँ से आया हमारा, ये पी और सी ये क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक, तो इसके बराबर में हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये इतना हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिए सी और ये एफ, ठीक, तो क्या है सी एफ और यहाँ पे क्या है पी और एफ। तो ध्यान दीजिए पी और एफ, यहाँ की दूरी ये क्या है फोकस है ना, तो यहाँ पे हम एफ लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या है, यहाँ पे क्या वक्रता केंद्र है या फिर वक्रता त्रिज्या, तो इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक की ये दूरी क्या बन गई, यहाँ से यहाँ तक की आर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ, मतलब ये फोकस दूरी हो गई। ठीक, अब इसमें आगे क्या बन जाएगा हमारा, अब इसी को हल कर लेते हैं सी एफ
बराबर, ठीक, क्या है सी एफ बराबर बी एफ। यहाँ पे क्या है हमारा सी एफ बराबर बी एफ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे सी एफ बराबर बी एफ, और बी एफ बराबर क्या है हमारा पी एफ, तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे पी एफ प्लस पी एफ बराबर पीसी। ठीक, तो पी एफ और पी एफ दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, एक पी एफ में एक पी एफ जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 2p एफ बराबर पीसी। ठीक, ये हो गया। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा पी एफ बराबर पीसी बटे 2। ये क्या है भाग गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो चलिए अब इसी में हम आगे मान रख देते हैं पी एफ। ठीक, पी एफ के बराबर में यहाँ पे कौन सा बिंदु है एफ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एफ बराबर, ठीक, फिर क्या है पी सी। ठीक, पी से लेकर सी तक, ठीक, ये दूरी हमारा यहाँ पे क्या बना है, कौन सा बिंदु है आर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आर बटे कितना है 2, तो आर बटे 2। ये क्या हो गया अवतल दर्पण के लिए एफ बराबर आर अपॉन 2 सूत्र का निर्माण। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए एफ बराबर इतना पूछ लिया। ठीक, अब इसमें जैसे पूछ ले कि आर का मान ज्ञात कीजिए, तो आर का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं है, एक मान के गुणा कर लेते हैं। ठीक, 2 को f से गुणा कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 2f बराबर r, मतलब क्या लिख सकते हैं r बराबर 2f। ठीक, मतलब देखिए फोकस दूरी का आधा क्या होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक, और वक्रता त्रिज्या का दूना ये क्या बन जाएगा फोकस दूरी। ठीक, तो ये हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।